नमस्कार, 3 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें बेशक सीज फायर हो गया हो, लेकिन इस युद्ध के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक कोई भी भारतीय चैनल ईरान और तेहरान की जमीन पर नहीं पहुंचा है। पहला भारतीय चैनल टीवी 9 भारतवर्ष और उसकी संवाददाता सुमैरा खान इस वक्त तेहरान पहुंच चुकी हैं। ईरान में क्या कुछ चल रहा है, ईरान की तैयारियां क्या है, अमेरिका और इजराइल के हमले में अब तक ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, और अगर इस हमले को अमेरिका दोबारा शुरू करता है तो कैसी है ईरान की तैयारी, हर एक अपडेट, हर एक डिटेल सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष सुमैरा खान के जरिए आप तक पहुंचाएगा। और अगले 48 घंटों में ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी सेना ने ब्रीफ कर दिया है। माना यह जा रहा है कि यह ब्रीफिंग ईरान पर हमले की तैयारी को लेकर किया गया है। पिछली बार भी 26 जनवरी को ब्रीफिंग देने के बाद 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी थी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जंग के इस हालात में टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमैरा खान तेहरान में मौजूद हैं। टीवी 9 देश का पहला न्यूज चैनल है जो ईरान वॉर जोन में आज की तारीख में मौजूद है। और अब टीवी 9 संवाददाता सुमैरा खान ईरान वॉर जोन से हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप निर्णायक जीत के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे, ऐसा दावा किया गया है। इस बार 336 घंटे में फुल एंड फाइनल फैसला होगा और बाकायदा दोबारा हमला करने के लिए अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ ब्रीफ कर दिया है। ईरान इस बीच एक बड़ा प्रस्ताव दोबारा से भेज रहा है, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई अमेरिका करेगा, एक ऐसा अंदाजा दुनिया भर में लोग लगा रहे हैं। तो ईरान युद्ध 2.0 में 336 घंटे में सब कुछ फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ऐसा कौन और किसके हवाले से किया जा रहा है, क्या दावा है, उसकी एक एक डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला दावा, द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है दूसरी बार बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। तीसरा दावा क्या है, निर्णायक जीत के लिए इस बार सैन्य कार्रवाई भी होगी, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिकी सेना जमीन पर उतर सकती है। सेकेंड राउंड युद्ध के लिए समय सीमा को तय कर दिया है। अमेरिका ने जो टारगेट रखा है उसमें 336 घंटे में ईरान को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। पहले हमले में लक्ष्य हासिल करने से ट्रंप चूक गए, लेकिन इस बार वो चांस नहीं लेना चाहते हैं। हॉर्मुज में लंबे समय तक नाकाबंदी असंभव है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है और वो दबाव ट्रंप महसूस कर रहे हैं। आर्थिक नाकाबंदी के आगे फिलहाल ईरान नहीं झुका है, इस बात का अंदाजा सबको है। और ईरान संवर्धित यूरेनियम देने के लिए भी तैयार नहीं है। और कम समय में कैसे अमेरिका ये युद्ध जीतेगा 2.0, इसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब 40 दिन के युद्ध में अमेरिका नहीं जीत पाया तो 336 घंटे में ये टारगेट कैसे अचीव करेगा। तो इस बार क्या करना चाहता है अमेरिका और क्या है उसकी तैयारी, ये जानिए। तेज और बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे। शुरुआत में ही भारी बमबारी से शुरुआत करेगा अमेरिका। एयरफोर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार इसमें नष्ट हो जाएंगे। डिफेंस नेटवर्क को हैक करके जाम कर दिया जाएगा, घुटनों पर लाएंगे ईरान को, और ईरानी प्रतिक्रिया क्षमता को कंट्रोल करेगा। स्पेशल फोर्स से खास टारगेट पर हमला करने का लक्ष्य रखा गया है। संवर्धित यूरेनियम को भी कब्जे में लेने का प्लान है और यूरेनियम को IAEA की निगरानी में रखेगा अमेरिका। रीजनल पार्टनर की मदद से दबाव बढ़ेगा और इसी के जरिए 336 घंटों में ईरान युद्ध 2.0 को अमेरिका ने जीतने का लक्ष्य रख लिया है।